एक सेकंड, मुझे प्रफुल्ल बख्शी जी की बात सुनने दीजिए। मुझे एक मिनट यादव जी, मुझे जरा इस पर एक्सपर्ट कमेंट लेने दीजिए ताकि बात पहले साफ तो हो जाए। आप लोग ये कह रहे हैं कि ये कॉलम नहीं होने चाहिए। बख्शी साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका। आपको मेरी आवाज मिल रही है सर? मिल रही है सर। यहाँ पे बात मिल रही है। जी जी, यहाँ पे चर्चा हो रही है कि आरोप ये लगाया जा रहा है कि अग्निवीर की भर्ती की प्रक्रिया में सवाल पूछा जा रहा है, मांगा जा रहा है जाति सर्टिफिकेट और मांगा जा रहा है धर्म का सर्टिफिकेट। इस पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि अग्निवीर आप भर्ती करना चाह रहे हैं कि जातिवीर भर्ती करना चाह रहे हैं, ये प्रश्न उठाया जा रहा है। तो ये प्रश्न आपको कितना जायज लग रहा है सर, ये बताइए। और ये बताइए कि क्या इससे पहले जब सेना की भर्ती होती थी तो उसमें ये सर्टिफिकेट्स नहीं मांगे जाते थे, या ये कॉलम नहीं होते थे फॉर्म में भरने के लिए, या होते थे? बख्शी साहब। थैंक यू वेरी मच। ये जो क्वेश्चन उठा है, ये क्वेश्चन इसलिए नहीं उठा कि कोई पॉलिटिकल मुद्दा उठाना चाहता है। ये क्वेश्चन इसलिए उठा है कि लैक ऑफ नॉलेज है। देखिए, जब मैं अपने फादर ही नहीं, मेरे ग्रैंडफादर की बात कर रहा हूँ, उस टाइम से ये दिया जाता था रेजिमेंट में। अहीरों की अलग कंपनी है, जाटों की अलग कंपनी है, शेड्यूल कास्ट सरदारों की अलग कंपनी है। उसके हिसाब से लिया जाता था और अभी भी लिया जा रहा है, उसमें कोई बात नहीं है। वो इसलिए नहीं लिया जाता था कि छुआछूत करनी है, वो इसलिए नहीं लिया जाता था कि कोई किसी से बड़ा या बुरा है। वो इसलिए लिया जाता था कि जब एक रीजन और एक जात के लोग इकट्ठे लड़ाई पे जाते हैं तो उनके बीच में एक सामंजस्य, एक किसके तरफ से कोऑपरेशन और एक दूसरे के ऊपर भावना बड़ी तगड़ी होती है। ये आज से 150 साल पहले से इंट्रोड्यूस हो चुका था तो अभी तक चल रहा है। अभी देखिए, सिख लाइट इन्फेंट्री में सारे जो है मजहबी सिख होते हैं। मजहबी सिख का मतलब है लोअर कास्ट के। क्यों होते हैं लोअर कास्ट के? आप वहां पे ब्राह्मण क्यों नहीं रखते? ये इसलिए नहीं कि वह छुआछूत है, वो इसलिए कि वो जब साथ में अपने आप के साथ में अपने लोग होते हैं, एक ही गांव से आते हैं, तो एक दूसरे के साथ में ये 4-4 साल के लिए नहीं आते, उनको सालों रहना पड़ेगा माउंटेन्स में, डेजर्ट्स में। तो इसीलिए उनका आपस में गांव में जाना, गांव से कस्टम्स लाना, कस्टमरी व्यवहार, आर्मी कस्टमरी व्यवहार और सोशियोलॉजिकल व्यवहार पे बहुत डिपेंडेंट है। ये किसी को नहीं पता। हम ये सिर्फ सोचते हैं कि ये 26 जनवरी की परेड ही आर्मी है। नहीं, ऐसा नहीं होता। एक बार आर्मी के अंदर जाके देखिए, ये है। अभी भी देखिए, कयाम खानी मुसलमान के अलग है, अपने जो मेवट के मुसलमानों की अलग होती है, राजपूती मुसलमानों की अलग है, क्या कहते हैं, उनकी कंपनियां अलग हैं, बटालियंस अलग हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि ये कोई अभी नहीं लगा गई है, ये बड़ी पुरानी है। अगर हटाना था तो आज से उसको 80-90 साल पहले हटा दिया जाता, पर कोई हटाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि इसलिए नहीं लिया जाता था कि तू शेड्यूल कास्ट है इसलिए ले रहे हैं। वो इसलिए लिया जाता था कि तुमको किस जगह रखना है, किसके साथ में ट्रेनिंग देनी है, ताकि तुम सब एक साथ रहो, एक गांव के रहो, एक जात के रहो, इसलिए होता था, और कोई बात नहीं है। बख्शी साहब, इस बात को अभी लगे हाथ सर, ये भी क्लियर कर दें। रेजिमेंट में जाट भी हैं, ब्राह्मण भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने सारी चीज लगभग स्पष्ट कर दी। मुझे लगता है हमारे विद्वान प्रवक्ताओं को भी और हमारे दर्शकों को भी आपने बहुत स्पष्ट कर दिया सारा प्रकरण। लेकिन लगे हाथ एक चीज और बताइए सर कि ये जो कॉलम्स हैं फॉर्म भरने के, जिसको बार बार दिखा भी रहे हैं, जिसमें कास्ट और रिलीजन की बात की गई है, क्या ये पहले भी ऐसे ही फॉर्म भरे जाते थे और ऐसे ही सर्टिफिकेट डिमांड किया जाता था? देखिए, ऐसा है, पहले भी जो ढूंढने के तरीके अलग होते थे, चाहे वो पुलिस से वेरिफिकेशन करा के पता करते या गांव के प्रधान से सर्टिफिकेट मंगवाते। कई तरीके थे, मैं सारे तरीकों के अंदर नहीं गया हूं, पर लिख के देना पड़ता था। कोई ऐसा नहीं होता था कि वो ब्राह्मण है तो अहीरों की भर्ती में चला जाएगा, या अहीर है तो ब्राह्मणों की भर्ती में चला जाएगा, ये ऐसा नहीं होता था। इसीलिए सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है, और एडमिनिस्ट्रेशन टाइम पे चेंज होती रहती है, पर चीज़ तो वही हो रही है। चाहे आप उस पर अंगूठा का लगाइए, चाहे सिग्नेचर करिए, अभी भी ऐसा चल रहा है और चलता रहेगा जब तक कि आप इसको चेंज नहीं करेंगे। क्योंकि भारत की सेना, सुन लीजिए, भारत की सेना एक जिसको कहते हैं जिंदगी की सेना होती है। जिंदगी का मतलब है आदमी
अब बाप दादे परदादे पूर्वजों के ट्रेडिशन को लेके फौज में आते थे। मेरी पीढ़ी चल रही है, 20वीं पीढ़ी चल रही है फौज में। जी, आप जी, जी। और हम कुछ नहीं करते थे। जी। ये बहुत जरूरी होता था कि हमारे जितने गांव के लोग थे सिर्फ गाइड्स कैवलरी में जाते थे, और गाइड्स कैवलरी में जो अलग अलग स्क्वाड्रन होते थे जी। वो अलग अलग जात के लोग के होते थे। वो अभी तक चल रहा है, वो पाकिस्तान में बेशक चली गई हो, वो अभी तक चल रहा है। जी, ये जी, सारा का सारा प्रावधान था जी। और इसीलिए अब इसका थोड़ा सा रूप चेंज हो रहा है तो लोगों को शायद बड़ा अटपटा लग रहा है, वो बात और है। और मैं उनको कोई दोष नहीं ठहराता, वो थोड़ी सी आर्मी के पब्लिक रिलेशन की एक्सरसाइज है, उसमें चूक हो गई है, उनको ठीक से समझाना चाहिए, डॉक्यूमेंट्रीज बना के ठीक से बताना चाहिए। ठीक है, आप कह रहे हैं थोड़ी चूक हो गई है और पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट को आर्मी के थोड़ा ठीक से समझाना चाहिए। अशोक पांडे साहब, आपकी बहुत स्वागत, आपका दल सत्ता में है और दरअसल सवाल ये उठ रहा है कि इस चीज़ को ठीक से बताया जाना चाहिए था, एक बात, जैसा कि बख्शी साहब कह रहे हैं, और दूसरी बात विपक्ष ये बात कह रहा है कि दरअसल मूल सवाल तो इस योजना पर ही है, था भी और रहेगा भी, और मूल सवाल बेरोजगारी का भी है और था और रहेगा, ये विपक्ष का कहना है। पांडे जी, देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये कोई नई परंपरा नहीं है, ये शुरू से ही होता आया है। अभी बख्शी साहब ने भी कहा, सभी लोग जानते हैं, लेकिन संजय सिंह जी ने ट्वीट करके जनता के साथ चीट करने का प्रयास किया। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि विरोधी दलों के लोगों का काम सिर्फ विरोध करना है, हमारे अच्छे कामों का भी ये लोग विरोध करते हैं। मेरा ये मानना है, ये पुरानी परंपरा रही है। सेना में जातिवाद का कोई मतलब नहीं, संप्रदाय का कोई मतलब नहीं, लेकिन जाति रेजिमेंट है, राजपूत रेजिमेंट है, लेकिन जातिवाद फैलाने के लिए नहीं, अनुराग भदौरिया की पार्टी की तरह सांप्रदायिक विद्वेष फैलाने के लिए नहीं, जाति विद्वेष पैदा करने के लिए नहीं, देश की सेवा, माँ भारती की सेवा के लिए हमारे यहाँ जाट रेजिमेंट है, हमारे यहाँ सिख रेजिमेंट है, हमारे यहाँ राजपूत रेजिमेंट है, और हमारे यहाँ बहुत पहले से ये परंपरा है, ये कोई नई परंपरा नहीं है। लेकिन ये लोग सेना में भी राजनीति का प्रयास कर रहे हैं, ये दुर्भाग्यजनक है। कम से कम भारतीय सेना को बख्शो भाई। संजय सिंह कुछ जानकारी ले लो, कुछ जानकारी अनुराग भदौरिया ले लें। मेरा ये मानना है, सेना को बख्शिए। और जहाँ तक अग्निवीर की बात है, अब पूरी दुनिया में हर जगह लोग जाके सैन्य शिक्षा लेते थे, हमारे यहाँ भी ले रहे हैं। उसी में से हम सेना में भर्ती करेंगे। जो बाकी नौजवान हैं उन्हें सरकारी नौकरी देंगे, उन्हें नौकरी की व्यवस्था करेंगे। अच्छा, ठीक, खा देंगे, पांडे जी, भदौरिया साहब, उन्हें अनेक सुविधाएं देंगे। ये पूरे दुनिया में बात मुझे हो लगता है रही काफी थी, एक दूसरे को आप लोगों ने लागू है। दुर्भाग्य है भारत में इस तरह का विपक्ष है जो सेना में भी राजनीति। अच्छा ठीक, पांडे जी, मुझे एक ब्रेक के लिए रुकना है। भदौरिया साहब, एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा यहाँ पे। बख्शी साहब ने जो बात कही, अच्छी बात यह है कि आप सभी लोग उससे सहमत हैं और बख्शी साहब की बात का एहतराम कर रहे हैं, लेकिन इसी बात से जो बात मुझे समझ में आ रही है उसमें भदौरिया साहब मैं आपसे बात करूंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।